देखिए 3/2/2026 को एक घटना हुई थी जिसमें सुभाष मलिक नाम के एक व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये घटनाक्रम माया प्रॉपर्टी जो सेक्टर 6 हुड्डा के अंदर स्थित है वहाँ पे घटित हुआ। तो ये सूचना करीब 10:30 बजे हमको प्राप्त हुई, जिसके संबंध में हमारी जो स्थानीय पुलिस है, चौकी इंचार्ज, SHO, DSP सिटी, CI इंचार्ज और FSL वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उस समय तक बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो भी भौतिक साक्ष्य थे उनको इकट्ठा किया गया। वहाँ पे ब्लड स्टेन्स मिले, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिले, वहाँ पे एक यूज्ड 315 बोर की पिस्टल का यूज्ड राउंड मिला और एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली। तो इन सभी को हमने सिक्योर करा, इसको हमने एग्जिबिट बनाया और सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया। इसके बाद जो डिजीज थे उनका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। डिटेल्ड में जो बोर्ड के द्वारा ये पोस्टमार्टम हुआ, इसमें कुल मिला के 14 इंजरीज इसमें दर्शाई गई, जिसमें डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि मैक्सिमम जो चोटें सर के ऊपर तेज़धार हथियार से की गई और एक चोट लाइव राउंड चलाने के कारण हुई जो गले के अंदर पेनिट्रेट किया गया। तो इस चीज़ को हमने गंभीरता से लिया कि इस टाइप से ये एक रॉबरी और एक मर्डर के रूप में हमें समझ में आया। तो इस संबंध में हमने करीब 15 टीम्स का गठन किया, जिसमें हमारे DSP स्तर के 3 अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम्स भी हमने एक्टिवेट करी और हमारे जो भी CI इंचार्जेस थे बहुत ही शिद्दत से उन्होंने काम किया। तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग का जो तरीका था उसमें यह था कि जो 2 किलोमीटर के रेडियस में हमने CCTV फुटेजेस को बड़ी डेप्थ में खंगाला और इसके बाद जो वहाँ पे टावर डंप रिकॉर्ड था तो वो हमने लिफ्ट किया, जो उस टाइम पर सुबह 5 बजे से 8-9 बजे तक का डाटा हमने लिया। इसमें करीब 4000 के आसपास सस्पेक्टेड नंबर हमें मिले। तो हमने एक एक करके जो भी ऐसे सस्पिशियस लोग थे उनको हमने धीरे धीरे करके वेरीफाई करना शुरू करा, जिनकी नॉर्मल रूटीन से थोड़ी अलग एक मूवमेंट रहती थी। ऐसे करीब 25-30 सस्पेक्ट हमने धीरे धीरे पूछताछ शुरू करी। तो इस संबंध में हमें ऐसे ही कंटिन्यूशन में जब हमने चले तो कल शाम को एक ऐसा ही संदिग्ध व्यक्ति हमें आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम गुरमीत सन ऑफ सूरजभान निवासी भैनी महाराजपुर रोहतक था। तो उसको हमने ऐसे ही संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन ली, उससे बात करने का प्रयास किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने जो टेक्निकल लीड से उसकी लोकेशन प्राप्त करी तो हमें पता चला कि वो शेखपुरा फ्लाईओवर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वहाँ पर हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए गई। तो हमारी टीम को देखकर वो घबरा गया और अचानक फ्लाईओवर से कूद गया। तो फ्लाईओवर से कूदने के बाद उसके पैर में इंजरी हुई और इंजरी के बाद पहले हम उसको GH झांसी में उपचार के लिए ले गए और उसके बाद वहाँ से उसको MAMC अगरोह में रेफ़र कर दिया गया। रास्ते में उससे हमने, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अच्छी तरह रास्ते में पूछताछ करी उससे। तो उसने ये बताया कि मैं एक हेयर सैलून चलाता हूँ, जो नाई की दुकान होती है सेक्टर 6 हुड्डा मार्केट के अंदर, और मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम संजू है, एक का नाम आकाश है। तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम हांसी के अंदर करते हैं और पीछे से एक व्यक्ति इसमें से छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे दिहाड़ी और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रखे थे। तो ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर पीछे किराए पे ये लोग रहते थे और वहाँ पर ये जो मृतक है सुभाष मलिक, ये क्योंकि उसका घर वहीं नज़दीक है तो ये भी बाल कटाने इस प्रकार से जो भी शेविंग वगैरह के पर्पज़ के लिए समय समय पर आता रहता था। तो इन लोगों की नज़र उसके जो हाथ में अंगूठी है, उसके हाथ में कड़ा है, सोने की चेन है, उस पर नज़र गई इनकी। क्योंकि इस समय सोने के रेट्स में बहुत ज़्यादा उछाल आ रखा है, एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है इसकी। तो उनके मन में लोभ आया कि ये एक अच्छा विक्टिम है, इसको हम किसी प्रकार से स्नैचिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये लड़के वहाँ क्योंकि वहीं रहते थे हाउसिंग बोर्ड के पास में, तो वॉकिंग करने भी सुबह 6-6:30 बजे आते थे उसी रास्ते पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, सुभाष मलिक रहते थे। तो इसकी मूवमेंट को भी इन्होंने वॉच किया। इन्होंने ये देखा कि सुबह 6:30-7 बजे एक भी वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता, अकेला ये एक अपने रूटीन से आता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखते हुए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें ये 3 लड़के हो गए, इनके साथ में 2 और लड़के जो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से हैं, उनका नाम
महेंद्र और पवन है, वो भी सबसे पहले इनके पास किराए पे रहने के लिए आ गए थे। तो परसों ये वारदात इस प्रकार से घटित हुई कि इसमें एक जो पवन नाम का संजीव नाम का व्यक्ति था, तो ये वॉकिंग करते हुए पहले जो सेक्टर 6 का चौक है, जो दुकान से करीब 250-300 मीटर दूर है, वहाँ पर वॉक करता हुआ आया। इसके बाद इसने गुरमीत को फ़ोन करा, जो हमने अभी कब्जे में ले रखा है, और उसके बाद इसके जो दो दोस्त घूमने के लिए आए थे, ये महेंद्र और पवन, इसको भी इसने फ़ोन करके बुलाया। तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये गुरमीत वहीं पर खड़ा रहा और उसने 3 लड़के ये पूरी तैयारी के साथ में उसकी दुकान पर गए, वारदात को अंजाम दिया और ये अंगूठी, चेन, सारी चीज़ें, सामग्री पूरी निकाली। और उसके बाद ये वापस दौड़ते हुए करीब 20-25 मिनट बाद, करीब समय 7, 7:30 का रहा होगा, जिसकी वेरिफिकेशन चल रही है, लेकर आए और सारे के सारे अपने घर में गए। और उसके बाद एक जो बाइक थी इसकी, गुरमीत की, उस पर बैठ के इन 3 लड़कों को इसने काली देवी चौक के पास बस में बैठाया और खुद भी ये दिल्ली की तरफ फरार हुआ। तो कुल मिला के इसका जो वारदात का कारण यही था कि ये लोग एक इस प्रकार से एक विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, जिसके में गोल्ड की जो रेट्स में उछाल आ रहा है, उसको ये इजी प्रे मानते हुए कि इसको हम स्नैच कर लेंगे, बट किसी कारण से रॉबरी और मर्डर में कन्वर्ट हो गया सिचुएशन के हिसाब से। तो इस संबंध में अब इसकी आज हम जैसे उपचार चल रहा है इसका, डॉक्टर जैसे डिस्चार्ज करेंगे इसको, हम इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग डालेंगे और जो भी इसमें मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, जो नाइफ है, जो पिस्टल हुई है, या जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसको हम इकट्ठा करेंगे। मारने की नौबत कैसी है सर, क्योंकि ये रॉबरी के लिए आए थे, छीना चपटी के, लूट के लिए आए थे, तो मर्डर के लिए? जी, इसमें ऐसा है कि जो 3 व्यक्ति हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, बट जो ये व्यक्ति हमारे पास अभी डिटेन हो रखा है, तो उसने यही बताया था कि वो लोग बड़ी हड़बड़ाहट में आए थे और यही जो उसका कहना है कि उसने पूरा रेजिस्टेंस दिखाया। जब प्रॉपर्टी की शॉप में गए तो उसने जब उसको कुछ चाकू वगैरह दिखाया, तो वो व्यक्ति ने पूरा रेजिस्टेंस करा कि भाई गलत है, तो उसने पूरा प्रयास करा कि इनको मारे, भगाए या काबू में ले। बट क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो पहले चाकू से सर पे वार करना शुरू करा और उसके बाद जब वो फिर भी काबू नहीं कर पाए इस व्यक्ति को, तो उन्होंने फिर फायर आर्म से। सर मास्टरमाइंड कौन है इसका? गुरमीत ही है जी, इसमें सारे ही हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2-3 किराए के कमरों में रहते थे। इनका सबको लोभ आ गया कि सोने की अच्छी कीमतें हो रखी हैं, अच्छा ये विक्टिम है, तो पैसों की जो भी इनको आवश्यकताएं थी, तो सबका एक कोऑर्डिनेटेड ये प्लान अचानक बिल्ड हुआ। पहले भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सर इनका, वारदात इन्होंने की, मुकदमे रजिस्टर? अभी ये हम इनके ICJS रिकॉर्ड से पता करा रहे हैं, हमने अभी इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग नहीं करी है, तो प्रॉपर जैसे प्रक्रिया चलेगी तो उसके हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम। सर क्या लूट के ले गए सर उनसे ये? जी देखिए, जो परिवारजन ने जो इनके बताया है, तो अभी एक अंगूठी, एक चेन और ऐसे ही एक और आइटम बता रहे हैं कि जो गायब है, और कड़ा, क्योंकि इसका छोटी उम्र में शायद पहन लिया था इन्होंने, तो कड़ा निकालने का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया था उनके द्वारा, परंतु वो चीज़ निकाल नहीं पाए और इसके जो दाहिने कलाई में थोड़ा जोर लगाया तो यहाँ पे निशान हैं चोटों के, तो इसका मतलब वो प्रयास किया था उन्होंने बट नहीं निकाल पाए। कितने लोग थे टोटल जी? अभी तक हमारी जांच में कुल मिला के ये 4 लोग हमें अभी तक पता चले, मगर जैसे जैसे ये अरेस्टिंग होगी, आगे की जो कार्रवाई बिल्ड होगी, तो उसमें और भी कोई आरोपी होगा जिसका नाम उजागर नहीं हो, तो वो अरेस्ट एक ही हुआ। जब ये फायर हुआ सर, तो क्योंकि शोर भी होता है, गोली का भी, शॉट का भी, तो किसी ने सुना नहीं सर? कोई ऐसा कुछ कोई आया हो, कोई भी किसी ने सुना? उस दिन आज जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉग का दिन था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, अर्ली मॉर्निंग के आवर से 7 बजे का टाइम था, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी जो भी आपने प्रॉपर्टी की शॉप देखी, क्योंकि शायद वो नियम के अनुसार अपने सुबह आते होंगे, बट सारे दुकानदार अपने लेट खोलते हैं, और घर भी करीब वहाँ से 150 मीटर, 100-150 मीटर दूर थे जितने भी करते हैं अंदर की तरफ, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति उस टाइम पे सड़क पे नहीं था जिन्होंने कोई ऐसे डाउट रेस करी। इस वारदात में सर 4 लोग सर इस वारदात में शामिल आपने कब है इसमें, तो वो भागे किस तरह से, एक ही बाइक पे गए या अलग अलग वाहनों पे गए? हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो गुरमीत यहाँ का जो लोकल निवासी है, रोहतक का रहने वाला पीछे से, तो उसकी खुद के इसके फैमिली में जो बाइकें यूज़ करता था, हीरो जो मार्का की है, उस पर ही ये 3 लड़के और बैठा लिए थे इसने वारदात के तुरंत बाद, क्योंकि शायद घटना ये अंजाम नहीं देना चाह रहा हूँ, बट वो उसने बहादुरी दिखाई, जो भी हमारे आज बीच में नहीं रहे, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई
और किसी कारण से ये उसमें कन्वर्ट होगी, तो घबरा के ये सारे लड़के फिर चारों ही एक ही बाइक पर सवार होके इन 3 लड़कों को जो मध्य प्रदेश के थे पीछे से, इनको तो ये काली देवी चौक पर बस अड्डे पे उतार कर आ गए, जिसमें ये बस में चढ़ के आगे निकल गए। इनकी कुछ हमें जानकारी पता चली है कि पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गुरमीत का बैकग्राउंड कैसा सर? जी गुरमीत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वही 8वीं 9वीं तक की इसकी पढ़ाई है और पीछे से हेयर कटिंग का काम करता है, जो मजदूरी मेहनत मजदूरी का जो काम होता इस वारदात के बाद उसकी दुकान फिर बंद रही या सर इसने खोल ली आके? है। बीच में ये जैसे बंद भी करता था, फिर एकदम जैसे कुछ टाइम बाद फिर चालू कर दिया, कुछ और नया काम ढूंढा जैसे नहीं, अभी इस वारदात के बाद वो चला ही गया या? नहीं इसने कुछ नहीं करा, किराए पे इसने दुकान ले रखी थी, वो फिर बंद थी। ये इसके प्रॉपर्टी डीलिंग का जो ऑफिस था उसी के एडजेसेंट ही इसकी है क्या? ये मार्केट है जो वहीं पे पास में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो पास में होता है। सर इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, करीब वही 25 20 से 22-23 के रेंज के हैं, मगर जब प्रॉपर ये जब गिरफ्त में आ जाएंगे तो इनके आधार कार्ड के हिसाब से क्या एक्चुअल एज है वो तब मालूम। ये सर, क्या कुछ सोने जो- की ऑर्नामेंट्स ले गए हैं, ये कितनी कॉस्ट के हैं लगभग? जी देखिए, परिवार ने तो जो क्लेम कराया है तो करीब 1-1 तोले के बताते हैं, तो जैसे अब 1 तोले की कीमत करीब मार्केट में 1-1.5 लाख तक पहुंच रही है, तो करीब 3-3.5 लाख का वैल्यूएशन का इसका माना जाए। मगर जो एक्चुअल में जब रिकवरी होगी इसमें तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना इसमें सामान इनका गया है। तो पिस्टल के अलावा सर क्या वेपन इस्तेमाल हुए हैं कोई? इसमें जैसे आपको बताया था कि 14 इंजरीज इसमें हुई हैं, तो 12-13 इंजरी तो शार्प इंजरी है, तो नाइफ की हैं, वो शार्प एज्ड जो भी वेपन है इनके पास, ये या बटन नाइफ हो सकता है या कोई वैसे किचन नाइफ हो सकता है, और उसके बाद एक फायर आर्म इंजरी है जो 315 बोर से। इनके वेपन से बरामद कर ली थी? नहीं, अभी हम इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग करेंगे, प्रक्रिया चलाएंगे और उसके बाद प्रॉपर इसकी हम अच्छा, बुलेट नहीं मिली उसके यहाँ, इंसर्ट पेनिट्रेट करके गई है बॉडी के अंदर, बुलेट नहीं है कहीं भी। नहीं बॉडी से पेनिट्रेट करके वॉल को हिट करा, वॉल को हिट करके सोफे के नीचे से हमने एक राउंड बॉडी में तो बरामद हो गई ना वो? ये बरामद हो गई ना ऑफिस पे? वो चीज हिट करके पार करके निकल गया, वो बॉडी पे नहीं पेनिट्रेट कर गया वो। प्लेट्स तो हैं उसमें। सर सीसीटीवी ना होने की वजह से भी कोई समस्या ही मामले? नहीं, इसमें हम ऐसा नहीं मानते सीसीटीवी इसका कारण रहा है डिले होने का, क्योंकि वैसे ही फॉगी कंडीशन थे। फॉगी कंडीशन में आपके इलाके में कितने भी कैमरे हों तो विजिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली पूर हो जाती है। आपको पता ही कि उस दिन कितनी ज़्यादा फॉगी कंडीशन तो हमारे हाथ में भी नहीं है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर सीसीटीवी कैमरा की कवरेज शहर में अगर और ज़्यादा बढ़े, जिसके लिए हम आने वाले दिनों में प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा, और जो मुलजिम क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं भय रहेगा कि अगर हम वारदात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिटेक्शन में आ सकते हैं। तो दोनों इस गुरमीत ने सर बताया कितने दिन से योजना तैयार हो रही थी इस तरह की जो इन्होंने भी की, इन्होंने लगाया कि अंदाजा कितने दिन से लगे हुए थे इस काम पे? देखिए, इसमें हम डिटेल्ड इंटरोगेशन जब करेंगे तभी वो बता पाएंगे, बट बहुत लंबी चौड़ी समय नहीं हुआ था ये। तो जैसे हफ्ते 10 दिन कोई लगातार मूवमेंट कर रहा है तो एकदम से मन में आई ये चीज़ें कि भाई इस प्रकार से ये व्यक्ति ओपनली ऐसे फ्लैश करता है, गोल्ड पहन रहा है, तो अचानक गोल्ड टेम्पटेशन ही रहा इनका। हाँ जी, गोल्ड रोबरी है ये, बिल्कुल ये रोबरी तक ही पहुंचे हम अपने, इसका नेक्सस तो नहीं ना कहीं? नहीं कोई नेक्सस नहीं है, इत्तेफाकिया हुआ है। अचानक उनके मन में लोभ आया, विक्टिम इजी लगा उनको कि इसकी पैटर्न, भीड़ नहीं थी, सुबह का टाइम था, रहने वाले पास के थे, तो सारी परिस्थितियां जब मेल खा गई और उस प्रकार से फिर एग्जीक्यूट हुई है। सर प्लस कौन सी टीम में थी सर लगी हुई थी इसमें काम पकड़ने में उनको? देखिए, इसमें करीब हमने जैसे बताया 15 टीम्स हमने प्लान करी थी, तो इसमें हमारी जो लोकल थाने की टीम्स भी थी, हमारी सीआई की टीम्स भी थी, हमने साइबर थाने को भी हमने पूरा कंप्लीटली फ्री कर दिया। हमने ये बोला कि आप कंप्लीट सिर्फ डीवीआर एनालाइज करें जितनी भी फुटेज निकल रही है, तो हमारे पास जितने भी संसाधन थे तो हमने कम से कम समय में इसको ट्रेस आउट करने के लिए सारे लोगों को इंगेज करा इसमें। सर प्लीज उन्होंने किसी तरह कोई शक इनके ऊपर जाहिर किया था पहले से? जी नहीं, ये तो बिल्कुल अलग रह रहे हैं, मतलब उस इलाके में है ही नहीं, तो पीछे कॉलोनी में रह रहे हैं, तो इस टाइप का कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे नॉर्मल जो लोग डेली काम कर रहे हैं तो इस प्रकार के लोग तो हमारे सब जगह कर ही रहे हैं, शॉप्स चला रहे हैं, कोई अपना रेडी लगा रहा है, तो दिहाड़ी कर रहे हैं सर अपनी। उनके परिजनों को ना ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में कम आ रही है क्योंकि रोबरी के लिए मर्डर हुआ होगा, मतलब छीना चपटी के लिए। देखिए, मतलब जिस प्रकार से चीज़ें डेवलप हुई हैं तो जो सारी चेन बन रही है तो इस प्रकार से ही बन रहा है कि बस उनको अचानक ही ये लोभ आया, बट पर्पस उनका स्नैचिंग करने का था, उनका उद्देश्य स्नैचिंग करने का था कि भाई स्नैच करके हम भाग जाएंगे। मगर जैसे आपको बताया कि उन्होंने पूरा रेजिस्टेंस करा, उनको मंजूर नहीं था कि भाई मैं कैसे अलाउ करूँ अपने आपको, इस सारा सामान पकड़ा दिया, तो उन्होंने पूरा जब जोर लगाया तो वो तैयारी के साथ में आए थे कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि अगर हमसे वो झड़प कर गया या लड़ाई कर गया तो हम फिर पूरा हमला करेंगे, तो उन्होंने उसी प्रकार से
चाकू से वार करना शुरू करे, और जब वो भी बात नहीं बनी तो लास्ट में फिर फायर करा। ये देसी कट्टे का बोला है वो मिला है क्या कुछ, ये जो इस्तेमाल किया गया है? हाँ, तो प्रारंभिक जांच में ये देसी प्रारंभिक कट्टे का, में। देसी कट्टे के अंदर जो प्रयोग होती है 315 बोर की राउंड होती है, सिंगल राउंड चलता है उसमें, तो वो पाया जा रहा है अभी। बाकी जो प्रॉपर बैलिस्टिक्स की रिपोर्ट है उसमें हम और सारी क्लैरिटी दे। सर ये घटना तो होगी, गुरमीत जैसे ये बाकी जो लड़के हैं आसपास के एरिया में पुलिस ने कोई ऐसा